गुड मॉर्निंग मैम। आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज हमें पढ़ना है एनसीईआरटी, है ना। एनसीईआरटी जो शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में काम करती है, तो इसमें हमें देखना है, एनसीईआरटी में पढ़ना है कि एनसीईआरटी का जो फुल फॉर्म है वो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। हिंदी में हम इसका हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ठीक है। एनसीईआरटी के बारे में हम देखें तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, ठीक है। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना का कारण क्या था? 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई और ये केंद्र सरकार द्वारा पोषित संस्था है। केंद्र सरकार इसको चलाती है और इसका मुख्य कार्यालय, यहाँ देखो, इसका मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। और इसके साथ साथ ये काम क्या करती है? तो ये स्कूली शिक्षा का विकास हेतु, स्कूली शिक्षा का जो भी विकास करना है वो स्कूली शिक्षा का विकास करती है, उसमें सहायता करती है, रिसर्च करती है, अनुसंधान करने का काम भी इसका ही है। और शिक्षा संबंधी जो भी सलाह है, चाहे वो सरकारी स्कूल में हो, प्राइवेट स्कूल में हो, सभी में, सरकारी स्कूलों में सलाह देने का काम करती है। कौन? एनसीईआरटी। सारे नियम नीति कानून कौन बनाता है? एनसीईआरटी। जो भी एनसीईआरटी नियम नीति बनाती है वो किसको फॉलो करना पड़ता है? सभी स्कूलों को फॉलो करना पड़ता है। इसके बाद एनसीईआरटी के कार्य देख लो। तो एनसीईआरटी के कार्य में देखो, एनसीईआरटी कार्य क्या करती है? ये जो भी शिक्षा से संबंधित जुड़ी चीजें हैं उसके लिए एनसीईआरटी केंद्रीय सरकार एवं प्रांतीय सरकार को सलाह देती है, ठीक है। केंद्रीय सरकार को और प्रांतीय सरकार को शिक्षा से संबंधित सलाह देती है, ठीक है। नंबर 2, अनुसंधान करना, रिसर्च करना और शिक्षा से जिससे शिक्षा में आवश्यक परिवर्तन आ सके, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय शिक्षा में सुधार करना है और शिक्षा से संबंधित शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी विकास करना है, ठीक है। जो भी डिजिटल चीजें हैं तकनीकी विकास करना है। और इसके बाद शिक्षक प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देना है, जो भी टीचर ट्रेनिंग है उनको मोटिवेट करना है, उनको प्रोत्साहन देना है। इसके बाद स्कूली शिक्षा से संबंधित नए विचारों को जोड़ना, स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में स्कूली शिक्षा से संबंधित नई सूचनाओं को जोड़ना, नई सूचनाएं तैयार करना, ये एनसीईआरटी का कार्य है। जो भी स्कूल से संबंधित है, निर्देश है, नीति है, सारे नियमों को बनाना किसका काम है? एनसीईआरटी का। इसके बाद वैज्ञानिक शिक्षा को आगे ले जाना और वैज्ञानिक शिक्षा को आगे ले जाने के बाद नई नई खोजों, रिसर्च पे ध्यान देना, ये सारे काम के निर्देश कौन देता है? एनसीईआरटी। किसको सलाह देता है? केंद्रीय सरकार को और प्रांतीय सरकार को। कौन सी सलाह देता है? शिक्षा से संबंधित सलाह देता है कि विद्यालय स्कूलों में, विद्यालयों में जो भी आवश्यक नियम नीति कानून है वो किसके अनुसार चलेंगे? एनसीईआरटी के नियम नीति के अनुसार सलाह दी जाती है, उसी के अनुसार काम होते हैं। अब अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक संस्थाओं से संपर्क बनाए रखता है। पूरे अपना जो भारत है, जो अंतरराष्ट्रीय जो भी शिक्षक परिषद हैं, जो भी शिक्षक विद्यालय हैं, संस्थान हैं, सबसे ये जुड़ा हुआ है। कौन? एनसीईआरटी। फिर उन सब से जुड़ने के बाद वो अपने नियम नीति निर्देश तैयार करता है और स्कूलों को देता है। इसके बाद यह भारत सरकार तथा विद्यालय के बीच, ये जो अपना भारत सरकार है अपनी और विद्यालय स्कूल जो है उनके बीच मध्यस्थ का काम करता है। मतलब केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार को सलाह तो दे ही रहे हैं, नियम नीति तो उन्होंने बना ही दी, पर उसी नियम नीति कानून को कौन शुरू करेगा, कौन तैयार करवाएगा? विद्यालय, ठीक है, स्कूल। तो उसके बीच किसका काम करता है? ये मध्यस्थ का काम करता है। इसके बाद है स्कूली शिक्षा को मान्यता नहीं देता, इसका काम मान्यता देने का नहीं है, इसका काम क्या है? नियम बनाना, नीति बनाना, केंद्रीय सरकार को सलाह देना, प्रांतीय सरकार को सलाह देना, और जो सरकार को सलाह दी है वो सलाह देने के बाद वही चीजें फिर वो नीति नियम कहाँ पे आते हैं? स्कूल में, और उसके
अनुसार फिर पूरा स्कूल या विद्यालय की जो भी नियम के अनुसार चलता है। ठीक है, तो ये है किसके, एनसीईआरटी के काम। ठीक है, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, मुख्य कार्यालय दिल्ली में है, इतना तो क्लियर है ना। और ये शिक्षा से संबंधित, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा से जुड़े, चाहे वो शैक्षिक कार्य हो, तकनीकी कार्य हो, रिसर्च वाले कार्य हो, अनुसंधान वाले कार्य हो, सारे काम एनसीईआरटी नियम नीति बनाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।